कोई काम आप करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एनिमेशन क्रिएट करने की। यदि आप स्क्रीन पे मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो क्रॉप करना हो, चाहे आपको स्केल करना हो, चाहे आपको पोजीशन देना हो, तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है वो होता है लेआउटर को एक्टिवेट करना। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट नहीं होता है। जब आप इसको एक्टिवेट कर देते हैं तो यहाँ पर ये सारे टूल एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये काम कैसे करता है, इसमें आपको सदैव जब की एनिमेशन क्रिएट करना होता है तो उसमें आपको की फ्रेम जनरेट करना पड़ता है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये की फ्रेम का आइकन है। जिस भी ट्रैक, हर ट्रैक के आगे एक की फ्रेम दिया हुआ है, दिख रहे होगा आप लोगों को। तो जिस भी ऑप्शन को आप काम करना चाह रहे हैं, चाहे आप सिंगल ऑप्शन पे काम करें, चाहे दो ऑप्शन पे काम करें, या सारे ऑप्शन को पे काम करना है, एक साथ काम कर सकते हैं, अलग अलग भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, इसमें की फ्रेमिंग क्या होती है। बेसिकली की फ्रेमिंग वो पॉइंट होता है जिस लोकेशन पे आप एक टाइमलाइन पे रखे हुए क्लिप में एक पॉइंट पे जब की फ्रेम लगाते हैं, वहाँ पर उस क्लिप से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर हैं उनके वैल्यू में जब आप चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ते हैं। यदि आप की फ्रेम नहीं लगाते हैं तो यदि हम यहाँ माउस से स्केल कर देते हैं, देखिए तो क्या हुआ, ये पूरी की पूरी क्लिप जो है ना, ये देखिए पूरी की पूरी क्लिप का साइज छोटा हो गया, देख रहे हैं। लेकिन हमको पूरी क्लिप का साइज छोटा नहीं करना है, हमको कुछ पोर्शन का साइज छोटा करना है। या यहाँ पर जब आप देखेंगे लेआउटर में क्या होता है, जैसे आपने एक बार एक्टिवेट कर दिया तो उसके बाद यदि आप कर्सर जहाँ भी होगा वहाँ की फ्रेम ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, यदि आपने पैरामीटर में कोई चेंजेस किए हैं तो इसलिए यदि आपको पूरी क्लिप में इफेक्ट चाहिए तो इसको लेआउटर को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पूरी क्लिप को छोटा बड़ा करके यहाँ पर स्ट्रेच कर सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी क्लिप आपको सामने यहाँ पर छोटी बड़ी हो जाएगी। लेकिन मुद्दा वहाँ फंसता है जब आप इस क्लिप में एनिमेशन करना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं इस क्लिप को वीडियो स्क्रीन पे मूवमेंट देना चाहते हैं, या रोटेट करना चाहते हैं, या क्रॉप देना चाहते हैं, लेकिन क्रॉप होते हुए आपको स्क्रीन पे दिखे, इस समय आपको ज़रूरत पड़ती है लेआउटर की। जब हम लेआउटर को ऑन करते हैं यहाँ पर की फ्रेम जनरेट कर देते हैं पहले फर्स्ट की फ्रेम पे। इसको हम थोड़ा और छोटा करते हैं जिससे आपको दिखाई पड़ता रहे। ये है ना की फ्रेम यहाँ जनरेट हो गया। अब मामला क्या फंसता है कि सबसे ज़्यादा लोगों को फंसता है कि इस पर काम कैसे करें। काम करने का एक तरीका होता है कि जब भी आप मल्टी लेयर पे काम करते हैं तो की फ्रेमिंग पोजीशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वो एग्जैक्ट उसी सीध में होनी चाहिए सारी क्लिप में जितने भी ट्रैक आप काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम एक और ट्रैक लेके आ जाते हैं, ऊपर ट्रैक रख लेते हैं, अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने की फ्रेमिंग कर रखा है। एक ये ट्रैक हो गया और एक वीडियो और ट्रैक ऐड कर लेते हैं। 3 लेयर हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। ऊपर वाली लेयर को हमें छोटा करना है, लेकिन छोटे करते हुए देखना है। लेआउटर पे जाइए, क्लिक करेंगे, सबसे पहले इसको लेआउटर को एक्टिवेट करेंगे, ऐड क्लिक। अब यहाँ पर की फ्रेमिंग कैसे, यहाँ पर ऊपर आप जब देखेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक टाइमलाइन जैसी चीज़ बनी हुई है। ये टाइम कोड दिया। टाइम कोड के बारे में आइडिया है आप लोगों को टाइम कोड क्या होता है? जब भी आप वीडियो फील्ड में काम करते हैं किसी भी, चाहे आप मोबाइल में काम करें, चाहे वेब पे काम करें, चाहे ऑनलाइन काम करें, डिजिटल वीडियो जितना भी होता है वो सारा ऑपरेट होता है टाइम कोड के थ्रू। जैसे आप किसी चीज़ को मापते हैं, जैसे किलोमीटर को मीटर में नापते हैं, वीडियो को नापने और मापने के लिए टाइम कोड होता है। हम लोग बात कर रहे थे लेआउटर में, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, लेआउटर पे जाते हैं। लेआउटर पे जाने के बाद यहाँ पर हम कहते हैं की फ्रेमिंग कैसे लगाएंगे। यहाँ पर आपको टाइम कोड बार मिल जाता है ऊपर, राइट। तो यहाँ 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, 6 सेकंड है। तो आप ये या तो आप अंदाजे से लगा लीजिए, जैसे यहाँ पर 1 सेकंड है तो आधा कहाँ ये होगा ना 1 सेकंड, देखिए। और नहीं तो क्या होता है, इसको ज़रा छोटा करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कहाँ पर क्या दिखा रहा है। यहाँ पर जब जाते हैं, देखिए शिफ्ट के साथ जब एरो की दबाते हैं, जैसे एरो की का कैसे यूज होता है, एरो को का यूज करने के लिए हम लेफ्ट एरो यूज करते हैं तो आपका प्ले हेड 1 फ्रेम आगे बढ़ता है, राइट। शिफ्ट के साथ बढ़ाएंगे तो आपको 10 फ्रेम बढ़ता है। जब भी कोई की फ्रेमिंग लगाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा जहां पर आपने लगाया है तो या ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कहीं पर भी मत लगाइएगा। तो उसकी एक ड्यूरेशन नाप के करिएगा।
कि कहाँ पर आप कर रहे हैं। अभी 0 है, ये देखो 2 सेकंड है, यहाँ पर दिखता है देखो नीचे करंट में, देखिए यहाँ कहाँ पर है, ये दिख रहा है नीचे करंट में। जैसे आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने 1 सेकंड में यहाँ कर लिया, देखिए ये 1 सेकंड में है, राइट। तो आप जब भी कोई की फ्रेमिंग दूसरी लगाएंगे तो ये अंदाजे से मत लगाइएगा, उसका एक पैरामीटर है। चाहे आप 1 सेकंड लगाइए, 2 सेकंड लगाइए, 3 सेकंड लगाइए, या फ्रेम को देख लीजिए कि कितने फ्रेम पे आपने इसको लगाया है। यदि आपने ये नहीं देखा तो आपको अगले की फ्रेम में लगाने में समस्या होगी। तो हमने 1 सेकंड पे रख लिया, यहाँ पर ऐड की फ्रेम किया, दूसरा की फ्रेम, राइट। अब हम यहाँ क्या चाहते हैं, ये क्लिप स्केल छोटा हो करके 50% सेंटर में चली जाए। तो हमने यहाँ क्या किया, आपके यहाँ पर भी स्ट्रेच का मतलब स्केल होता है, यहाँ पर भी आपके सामने ऑप्शन होता है, यहाँ पर भी आपके सामने ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो स्लाइडर भी मिल जाता है, लेकिन जनरली क्या करें, जब ऐसा कुछ हुआ करे तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसकी वैल्यू को आप फिल कर सकते हैं। यहाँ से भी फिल कर सकते हैं और यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया 50। अब हमने क्या किया, दूसरे की फ्रेम में 50 किया है। तो पहले की फ्रेम पे जाने के लिए आपके पास ये जो की फ्रेम के बगल में एक बटन लेफ्ट साइड में है ना, तो इस पर जब क्लिक करते हैं तो प्रीवियस की फ्रेम पे आते हैं। राइट साइड में बटन है, इस पर क्लिक करते हैं, राइट। आगे और पीछे जाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है। इससे क्या होता है कि आप एक्यूरेट जाते हैं। माउस से जब जाएंगे तो आप एक्यूरेट जाने में आपको समस्या हो जाती है। तो ये बेटर ऑप्शन होता है कि फ्रेमिंग आप लगा रहे हैं तो एक तो आप कैलकुलेट करके लगाइए कितने फ्रेम पे आप लगा रहे हैं, और दूसरा अपने प्ले हेड को आगे और पीछे ले जाने के लिए सदैव जो है ना इन बटन्स का यूज़ करिए। इससे क्या होगा कि आपको एक्यूरेट लोकेशन पे आपका प्ले हेड पहुँचेगा। अब यहाँ पर आपके पास 8 पैरामीटर में आपने चेंजेस किया है केवल स्केल में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले की फ्रेम पर स्केल की वैल्यू थी 100 और अगले की फ्रेम पर इसकी स्केल की वैल्यू है 50। तो ये ही आपको स्क्रीन पे होते हुए नजर आएगा। आप ध्यान से देखिए, देखिए ये क्लिप आपको छोटी हुई नजर आ रही है।